राम प्रसाद एगो गाना आया है, चार की होली बा खेसारी भैया कहाँ। तुमको लग रहा होगा कि हम ये बताने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो नहीं। राम प्रसाद इस गाने के लिए तुमको अगर हमको देखते सुनते हो तो पता होगा हमने कोई पोस्ट वोस्टर पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं किया था। मन दुखी है इस गाने को लेकर के, ठीक है। अब बताते हैं कि मन दुखी क्यों है, ठीक है। तुमको थोड़ा सा हम समझाएंगे इसमें। और राम प्रसाद कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देखो, ये गाना है बेस्ट भोजपुरी से, ठीक है। बेस्ट भोजपुरी से है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है। 1 घंटा में 41,000 व्यूज़ है, 20,000 लाइक्स है और 4,000 कमेंट्स है। शूर, ये नंबर तुम लोगों को लग रहा होगा कि बहुत तगड़ा है। नहीं, अभी ये नंबर स्टार्टिंग के हैं। अभी ये जाके 2-3 घंटे में दम तोड़ने वाला है। पहला घंटा में जो पुशअप मिलता है वो दूसरे घंटे में पुशअप नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ तुम नोटिस किए होगी कि पहले घंटा में अगर 60,000 व्यूज आता है तो अगले 3 घंटे में 1 लाख होता है, ठीक है। तो राम प्रसाद, सबसे पहली बात जो खेसारी भैया की टीम से मुझे दुखी है, ये लोग ससुर जो एक चीज़ हिट हो जाता है ना, उसका हर में पार्ट 2 घुसेड़ते हैं। और कोई भी पार्ट 2 नींबू खरबूजा भइल के अलावा बजा वजा नहीं, ठीक है। राम प्रसाद देखो, जो पार्ट 1 होता है वो जिस तरीके से निकल जाए ना, पार्ट 2 राम भरोसे चलता है, क्योंकि वो फिल्म मिल नहीं पाता है। लेकर आए भतीजवा के मौसी जिंदाबाद महतारी जिंदाबाद, फ्लॉप हो गया। फिर 4 की होली, मतलब कुछ नया नहीं करना है। उसी में घुसेश पड़ेश के ससुर लोगों को एकदम मतलब वही करना है, ठीक है। वहीं पवन सिंह का गाना देखो, तगड़ा फाड़ दिया होली का, ठीक है। तो उधर टीम वाले एक्टिव हैं, कुछ अलग लाते हैं, लेकिन अब क्या बताया जाए। ये लोग वही घसीटा पसीटा पुराना बीट वही फिर से अंदाज उधर ले आ रहे थे। देखो कितना मस्त गाना बज रहा था, बैक टू बैक। राजा रंगबाज धैले रहा, लहंगा में मीटर 2, पेट्रोल जवनिया से, राम प्रसाद ससुर गाना था और बजा भी ज़बरदस्त। अभी लोग का पा गए हैं, एक गाने में BFX का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। मतलब झाट झाट भर का BFX लगा देते हैं इसमें, ठीक है। और ससुर मतलब कुछ नहीं है यार, गाने में क्या है। एक चीज़ और जो बुरा राम प्रसाद तुमको लगा, मैं बता दूं, गाने की तारीफ क्या करे। बताए थे कि मतलब गनवा जो है कि मेन टाइटल खेसारी भैया से गवाया जाए। पवन सिंह और खेसारी में ये सबसे बड़ा अंतर है राम प्रसाद। तुम पवन सिंह का अधिकतर गाना देखोगे तो बंदा अपना मेन टाइटल जो होता है ना अपने रखता है, ये अपना पहचान होता है राम प्रसाद। और ये लोग ससुर का है, बस ऐसे मालूम होता है कि एक छोटे यूट्यूबर की तरह बस हमको व्यूज चाहिए। चाहे गाना में जो मर्जी गए, अपना स्टारडम, अपना कुछ मतलब नहीं है इसमें। खेसारी भैया का तुम गाना राम प्रसाद अगर जानते हो सुनते हो तो वोकल वाइज जो खेसारी भैया की इसमें है देख लो। उसमें म्यूजिक तुमको नहीं लग रहा लाउड है, दबा दबा है। उसमें जो डायलॉग्स बोल रहे हैं उनका रियल वॉइस है। आज जो गनवा गा रहे हैं मालूम हो रहा है कि म्यूजिकिया पीछे दब जा रहा है, उससे बढ़िया शिल्पी राज का आवाज़ आ रहा है। फिर क्या है राम प्रसाद, मतलब मन इन्हीं सब चीज़ों से खिन्न हो जाता है। हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा लाइए। और दूसरी गलती एगो राम प्रसाद ये है कि मतलब अभी होली से 1 महीना से ऊपर है, आज भी ऐसे होली का गाना चापना शुरू कर दिए। मतलब 2-4 गो होली का दिए, 2 गो एक आध गो बीच में कोई और रोमांटिक और कोई लगन भी चल रहा है, लगन स्पेशल कोई सॉन्ग चाहिए तगड़ा बीट वाला। लेकिन अब का राम प्रसाद होता है, मतलब होली से मतलब अब इनका गाना 4 फरवरी तक खाली होली का आएगा। मतलब कितना होली का गाना तुम सुनोगे, अजूबे से सुनोगे। तो यही सब है। अभी देखो पिछला गाना रिस्पांस नहीं दिया बढ़िया, तोर महतारी जिंदाबाद। ससुर 1.5 दिन पार हो गया तब जाके मिला उसको 1 मिलियन व्यूज। वहीं पवन सिंह का गाना आया था, गाना कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी ऐड का प्रमाण नहीं था भाई, ऐड मत कहना कि पवन सिंह ने ऐड लगाया था। फिर भी 1 दिन में 2.5 मिलियन मार दिया था। तो कहने मतलब पता नहीं किसको ले लेते हैं, नचाते उचाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, मड़ई उड़ई में शूटिंग कर देते हैं। थोड़ा लेवल थोड़ा सा एग्रेसिव कुछ होना चाहिए। पवन सिंह का वो जो अभी आया था साली में हक है, उसमें देखो एक्ट्रेस, देखो वो एक्ट्रेस को देखने के चक्कर में लोग टिक गए होंगे, गाना छोड़ो। तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए राम प्रसाद। पर क्या बोले, ससुर टीम वाले ना अब दिल तोड़ रहे हैं, मज़ा वज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है।
मतलब कुछ भी, मतलब गुरहु कतवारू से कुछ भी परोस दिया जाए। बाकी राम प्रसाद तुम लोग अपना ओपिनियन दे दिए। मुझे तो भाई मज़ा नहीं आया। मैं झूठी तारीफ ये नहीं कहूँगा कि बवाल है, गर्दा मचा दिया। क्योंकि जब तक राम प्रसाद पर्दा डालोगे तुम ना, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, तुम बताओ बीच में कितने गाने, मतलब बताया ना, राजा रंगबाज से 6-7 गाने क्या है भैया का, और बजे भी यार। मज़ा होगा तो बजेगा, क्यों नहीं बजेगा। ये लोग कुछ भी परोस देते हैं यार। मतलब बताओ क्या है इस गाने में, क्या है, ससुर देख रहे हो कुछ है? बताओ, वही पुराना घिसा पीटा बीट, मतलब कुछ नया नहीं करना है। तो पार्ट 2 रिलीज करना मौसा लोग बंद करो, ठीक है। और आई थिंक कि सुधार करना चाहिए खेसारी भैया का। यार तुम मेन टाइटल ससुर गवाया करो, इतना बढ़िया गाते हैं। चुतियापा करते हो, लाउड कर देते हो, उनका आवाज़ दाब देते हो, ऐसा लग रहा है कि छिपाया जा रहा है कि उनको गाने नहीं आता है। तो राम प्रसाद यही सब बातें हैं, क्या बताएं। अब सुबह सुबह देखो मन थोड़ा दुखी हो गया। बाकी राम प्रसाद तुम अपनी ओपिनियन बता देना, गाना तो तुम भी सुने होगे। तुम्हें क्या लगा कि ये सही है कि गलत है। मुझे तो अपनी ओपिनियन अगर बता दूं, भाई वाली बात बता रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आया। क्योंकि इसमें खेसारी भैया की आवाज़ सबसे पहली बात तो बैकग्राउंड सिंगर की तरह है, और म्यूजिक के आगे उनकी आवाज़ को भी दबा दिया गया है, और मेन टाइटल शिल्पी से गवा दिया गया है। और तीसरका बात कि वही 14 की होली वही हिट हो गया, तो 4 की होली बट ठोक दो ना, मज़ा नहीं है। ठीक है, तो बाकी आप अपनी राय के कमेंट में दे दीजिएगा। बाकी चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मन में कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा राम प्रसाद। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, पाए लगू।